जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज एकदम से शानदार बहाली लेकर आए हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, जिसमें 108 पोस्ट है और ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। मतलब पूरे भारत के लोग इसमें एलिजिबल हैं, मेल फीमेल दोनों है। GPSSB की वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें सारा डिटेल देखेंगे, कितना एज चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या चाहिए, सभी चीज़ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसको कैसे अप्लाई करना है उसका बेसिक आपको एकदम बता दिया जाएगा। वेबसाइट वगैरह इंटरनेट पर जा कर के कैसा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है वो बता दिया जाएगा। बाकी डिटेल अप्लाई का प्रोसेस आपको खुद से करना पड़ेगा। बाकी जो भी जानकारी होगा इसमें वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये PDF को ना दोस्तों मैंने बनाया है सारा क्वालिफिकेशन वाला करके, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन से बताने में टाइम लगता है, इसलिए। ये GPSSB लैब टेक्नीशियन वैकेंसी है 2026 का। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, क्लास 3 यानी लेवल 3 का ये है। डिपार्टमेंट का नेम GPSSB का फुल फॉर्म हो गया, ये देखिए, गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसमें। ये आपको इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करना है, उसको भी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जब देखेंगे। टोटल पोस्ट इसमें 108 है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जाएगा। वो भी 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए। फॉर्म भरा रहा है 17 अप्रैल से ही, ठीक है। अगर इसका लास्ट डेट देखें तो 8 मई तक फॉर्म फिलअप करने का डेट दिया गया है, यानी लास्ट डेट 8 मई तक है। इतना तक आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। जो अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे उनके लिए 100 रुपये है, प्लस में ESBI से इसमें पेमेंट होना है। तो उसके लिए जो सर्विस चार्ज लगेगा 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वो आपको लगेगा। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी अनरिजर्व में जाएंगे, तो ये इनके लिए पोस्ट के हिसाब से आपको 100 रुपये ही देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी। जो वहाँ के परमानेंट निवासी हैं उसके लिए फ़ी जो है से कि एग्जेम्प्टेड है, यानी कोई फ़ी नहीं लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी फ्री है। किसके लिए? SC ST BC जो होते हैं, OBC कहते हैं, EWS, एक सर्विसमैन PWD यानी कि जो विकलांग है उनको यहाँ पर नो फी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करना बहुत ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी में आपको BSc चाहिए। BSc इनमें से किसी एक से आप BSc किया हुआ होना चाहिए, प्लस में डिप्लोमा यानी कि DMLT होना चाहिए आपको। यहाँ पर नो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, नो एक्सपीरियंस। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमने DMLT किया है तो भर सकते हैं, कोई MLT भी किए हुए रहते हैं, कोई मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मतलब किए हुए रहते हैं तो वो भर सकते हैं। यानी मान लीजिए ग्रेजुएशन उसमें से कोई भी एक होना चाहिए, प्लस में आपको इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दोनों में से एक क्वालिफिकेशन, ठीक है। एडिशनल रिक्रूटमेंट में मांगा जा रहा है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर को, और ये गुजरात में पोस्टिंग होगा तो गुजराती और हिंदी दोनों भाषाएँ आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे एज लिमिट के लिए। एज लिमिट यहाँ पर 36 साल रखा गया है, जो कि अपर एज लिमिट है। और रिलैक्सेशन जो है जो कि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें अनरिजर्व को कोई नहीं मिलता है। बाकी SC और ST और OBC जो होते हैं इन लोगों को मिलता है। तो जो OBC होंगे उनको 3 साल मिलेगा, और ST और SC को 5 साल यहाँ पर मिलेगा। एक्स्ट्रा PWD कैंडिडेट जो होंगे उनको 10 साल एज में छूट यहाँ पर मिलेगा। सैलरी जो है कि 40,800 पर मंथ आपको दिया जाएगा, जो कि फिक्स्ड है 5 साल तक के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको बढ़ाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एग्जामिनेशन होगा CBT, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक पहले एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल सिलेक्शन आपको होगा, यानी कि एक ही एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन मोड में CBT या OMR बेस्ड जो होता है क्वेश्चन वो आपको लिया जाएगा। टोटल मार्क्स जो होगा एग्जामिनेशन में वो 200 मार्क्स का होगा, और नंबर ऑफ टाइम जो है से कि 3 घंटा दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी होगा। नेगेटिव मार्क्स आपको यहाँ पर 0.25 मार्क्स नेगेटिव रखा जाएगा। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जितना भी मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जैसे 200 मार्क्स का है तो उसमें 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है कि ये हम लोग देखेंगे, इसका जो PDF है उसमें से क्वालिफिकेशन अभी इसी वीडियो में। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्शन वेटेज जो है कि 100 मार्क्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होगा आपको टेक्निकल से उससे पूछा हुआ जाएगा। बाकी अदर जो है 100 नंबर उससे पूछा जाएगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अगर पोस्ट की बात करें तो PWD में ये रिजर्व्ड है 11 सीट। विडो जो कैंडिडेट होंगे यानी कि विधवा जो होंगे उनको 5% मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा।
बजाबते उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं किया है। स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए सेम है, 5% मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है कि एलिजिबल हैं। फॉर्म फिलअप करते समय डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है, ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये आपको हो गया। अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न और क्या क्या है सिलेबस, वो भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। ये देखिए पीडीएफ के हिसाब से अगर क्वालिफिकेशन देखिए तो ये दिया हुआ है, इसको आप यही है। इसमें भी जो मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है एक अलग से लिख करके, ताकि लोग को जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें बीएससी होना चाहिए किसी से एक से, प्लस में डीएमएलटी आपको पास हुआ होना चाहिए। यही क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। देखिए अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो हुआ था उसके हिसाब से बात करें एग्जामिनेशन प्रोसेस का, तो सिलेबस दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस एंड जीके नॉलेज से आपको 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, गुजराती ग्रामर जो है उससे 20 नंबर का, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर जो है उससे 20 नंबर का, और जनरल मैथमेटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग इन तीनों से मिला करके 25 नंबर, यानी कि ये टोटल हो गया 100 नंबर का, जो कि ये आपको जनरल क्वेश्चन हो गया। और बाकी ये 100 नंबर जो हो गया टेक्निकल या नॉलेज जो होता है उससे आपको पूछा जाएगा, यानी कि 200 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, जो कि अच्छा खासा टाइम है यहाँ पर। और नेगेटिव मार्क्सिंग के लिए आपको बताया गया कि 0.25 मार्क्स नेगेटिव रहेगा, यानी ये क्वेश्चन जो है कि 1 नंबर का है, और अगर एक गलती आप करेंगे तो 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। बाकी यही नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इन दोनों में से कहीं पर भी आप जाइएगा। मान लीजिए इस पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ना ये लैब टेक्नीशियन का खोजने के लिए दोस्तों यहाँ पर गुजरात लैब टेक्नीशियन वैकेंसी 2026 लिख करके सर्च करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आइएगा तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, ये आपको ये हिंदी में देखने के लिए क्लास 3 का जो आया था, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट है ओजस गुजरात का, इस वजह से क्लिक कीजिएगा। ये देखिए आपको इस तरह का दिख जाएगा। यहाँ पर अप्लाई नाउ वाला पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोर डिटेल जो लिखा हुआ है क्लिक हियर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो करके मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।